प्यारे जवान बच्चों, जय जगन्नाथ। मुझे जब भी कुछ भी कहना होता है, मैं बच्चों को संबोधित करती हूँ, क्योंकि समाज में अगर कोई परिवर्तन होना है, कोई क्रांति आनी है, तो जवान बच्चों के जरिए ही आ सकती है। अगर नेता भ्रष्ट हुए हैं, शासन में अराजकता बढ़ गया है, देश में आईन व्यवस्था की हो, कुछ भी हो, अगर कोई सरकारी भ्रष्टता बढ़ जाती है, तो ये जवान बच्चे ही तख्त पलट देते हैं। क्रांति उन्हीं से होती है। बुजुर्गों ने रास्ता दिखाते हैं, पर समाज की जो परिवर्तन है वो जवान बच्चों से होती है। तो इसीलिए मैं बच्चों को संबोधित करती हूँ, क्योंकि देश सर्वोपरि है। समय चलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर देश सबसे आगे होना चाहिए और है भी। तो बच्चों, आज वैसे सबको सब कुछ पता है, पर मंथन करते रहना चाहिए। क्रांति आप लोगों को लानी है। सोशल मीडिया एक माध्यम है जो अपने दिल की बात दूर दूर तक आसानी से पहुंच सकता है। पहले प्रिंट मीडिया थी, जो पेपर न्यूज़पेपर वगैरह इतना ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना मुश्किल था, पर आजकल सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, सुविधा है। तो बच्चों, एक बात है जो हमारे देश, हम दूसरे देश की बात तो नहीं करेंगे, हम अपने देश की बात करेंगे। हमारे देश में नेता और अभिनेता हमारे जो आम जनता की जो कमाई है, रोजगार है, उसको चाट गए हैं। वो अरबों खरबों रुपए में क्या हाईटेक लाइफ है उनका, क्या लग्जरी एरोप्लेन में घूमते हैं, उनकी मकान तो नहीं, उनकी क्या कहे, आलीशान बंगले, उनकी बच्चों की जो उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बस उनके पास पैसा है, विदेश में पैसा फेंक के बड़े बड़े कॉलेज में नाम लिखवा देते हैं, और नेता और अभिनेता सब के बच्चे पढ़ते नहीं है, पैसे की दम पर सर्टिफिकेट खरीद लेते। विदेश में भी पैसों की दम पर सर्टिफिकेट खरीदा जाता है। तो बच्चों, नेताएं जो करते हैं। आज अभिनेताओं के बारे में बात करते हैं। हमारे बॉलीवुड के 3 महारथी है, बहुत सारे हैं, पर 3 महारथी है, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। क्या पैसा उनके पास। आज की तारीख में तो मैंने किसी ध्रुव राठी की वो वीडियो मैंने देखी, जो जितना वो इलाबोरेट कर रहे हैं, जितना वो काफ़ी बढ़िया जर्नलिज्म कर रहे हैं ध्रुव राठी, बहुत सच्ची बात बोलते हैं, बहुत सत्य बात बोलते हैं, तथ्य रखते हैं। तो 12,000 करोड़ ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का मालिक है शाहरुख खान। इस पैसा आमिर खान भी वैसे ही है, और उससे थोड़ा कम होगा या उसके आसपास होगा। सलमान खान तो वैसे भी राजा आदमी है। तो इतने पैसा उनके पास कहाँ से आता है? क्या काम करते हैं कि रात दुगनी, क्या कहे, दिन दुगनी रात चौगनी, ऐसे बढ़ता जा रहा है। क्या करते हैं? अगर कोई IAS ऑफिसर, कोई IPS ऑफिसर,
को देख लो, उनके पास तो इतना पैसा नहीं, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है एक IAS IPS बनने के लिए, पर उनके पास इतना पैसा नहीं होता। जब तक अगर वो ईमानदार है तो उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, पर इनके पास कहाँ से आता है? ये सिनेमा जगत से जो दिखाया जाता है ये हाथी के दांत है। सिर्फ सिनेमा जगत से इनके पास इतना पैसा नहीं आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियार की तस्करी, ड्रग्स, ये सारा कुछ चलता रहता है बॉलीवुड के माध्यम से। चलो वो बात, वो उसका कोई प्रमाण नहीं, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। सिनेमा में एक्टिंग करके उन्होंने पैसा कमाया है, अरबों खरबों रुपया पूरा कमाया है। देश दुनिया में उनका कंपनियां हैं, बुर्ज खलीफा में उनका नाम दिख रहा है। शाहरुख खान की क्या कहे बर्थडे, बुर्ज खलीफा में उसका फोटो फ्लैश हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? हमारी जनता से। जनता फिल्म देखती है, सिनेमा देखती है, इसीलिए पैसे आते हैं। नेताएं वोट लेते हैं जनता से, पर जनता को ये आजकल एक फैशन चल पड़ा है कि 5 किलो राशन दो, फिर भाषण दो। पहले वोट से पहले भाषण दो, वोट के बाद 5 किलो राशन दो, फिर उनके टैक्स के जरिए नेता लूट रहे हैं। और गरीब हो अमीर हो, कुछ देर के लिए अपना मनोरंजन के लिए सिनेमा देखते हैं, उसी से ये लोग अरबों खरबों रुपए की मालिक बन जाते हैं। पर जिनकी पैसों के दम पर ये इतने पैसे वाला, इतने ताकतवर बने हुए हैं, उनके लिए वो कभी सोचा है? कभी कोई गरीब आदमी जाके शाहरुख खान से मिल सकता है? नहीं। अरे मिलना तो दूर, उसके परछाई तक छू नहीं सकता। लोग भी पागल हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिस देश की जनता की पैसों से ये लोग राजा महाराजा रथी महारथी बने हुए हैं, नेताओं को छोड़ दीजिए, वो सरकार में बैठे हुए हैं। 5 साल 10 साल या 15 साल एक सरकार चलेगा, फिर पलट जाएगा, दूसरा कोई सरकार आएगा, तो इनकी जो लोगों के लिए जो क्या कहे, जितनी कमियां हैं, थोड़ा बहुत पैचअप करने के लिए, अपना इमेज सुधारने के लिए, वो जनता के लिए कुछ ना कुछ करेगा, जरूर कुछ करते हैं। पर ये जो फिल्म वाले, ये जो बॉलीवुड वाले, ये क्या करते हैं? अपना NGO खोल लेते हैं और NGO के नाम पर कोई अनाथालय, कोई ये किसी को 1-2 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ कहीं चंदा दे दिया। NGO अपना खोल रखे हैं दूसरे किसी नाम पर, मालिक ये है। उस NGO को वो 10 करोड़ टैक्स देते हैं, तो 100 करोड़ इधर घपला कर देते हैं। अगर और किसी की बात छोड़ दीजिए, ये जो 3 शाहरुख, आमिर और सलमान, तीनों राजाधिराज, बहुत पैसे वाले, कोई गांव को इन्होंने गोद ले रखे हैं। जिस गांव को इन्होंने गोद ले रखे हैं, उस गांव का क्या हाल है? तो इनके पास इतना पैसा है, जो खर्च करे तो अगले 5 पुश्ते बैठ के अगर उड़ाए तो खत्म ना हो। पर जिस गांव को इन्होंने गोद लिया है, उसको क्या कर रहे हैं? 5-10 करोड़ नेताओं को दे देते हैं आप, और नाम लिखा लेते हैं कि हमने गोद लिया है। कहीं पानी के टंकी लगा दिए, कहीं 2 किलोमीटर का रास्ता ये कर दिए, या थोड़ा बहुत स्ट्रीट लाइट लगवा दिए, हो गया।
अरे आज की तारीख में शाहरुख खान के पास इतना पैसा है, अगर 5 गांव वो गोद ले ले और दिल से ईमानदारी से अगर उस गांव को वो डेवलप करे तो क्या कहे, हमारे भारत में 5 दुबई में बन जाए। दुबई के कोई हाईटेक गांव 5 बन जाए, इतना पैसा है शाहरुख के। उसके बदले उसे उसका रिटर्न भी मिल जाएगा, पर वो करते हैं नहीं करते। ये तीनों अगर 5-5 गांव डेवलप कराए तो 15 गांव तो डेवलप हो ही जाएगा ना। उनके देखा देखी कोई 1 गांव डेवलप कराए, कोई 2 गांव कराए। सरकार को भी ये जिम्मेदारी उनको देना चाहिए, क्योंकि इसी देश का पैसा ये लोग लूट रहे हैं। उनके बच्चे ड्रग खा के सेक्स स्कैंडल में वो पैसा उड़ा रहे हैं। तो सरकार को भी हर फिल्म जो अरबोपति है उनको इंस्ट्रक्शन देना भी चाहिए कि कम से कम 1-2 गांव सबको गोद लेना चाहिए और डेवलप कराना चाहिए। गोद लेना चाहिए, थोड़ा बहुत गए वो पूरा एकदम हाई फाई, पूरा एकदम लग्जरी कार में गए, अपना स्टारडम दिखाने के लिए उधर फोटो खिंचवाए और थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर उड़ाए, कहीं पानी के टंकी लगवा दिए, कहीं कुछ थोड़ा बहुत कर दिए। कुछ करने की जरूरत नहीं। भारत की जनता को भीख देने की जरूरत नहीं है, बस शिक्षा दे दो। ये जो तीनों क्या कहे दिग्गज कलाकार है, आमिर, शाहरुख और सलमान, अगर भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा दे सके, उच्च स्तर का शिक्षा गरीब बच्चों को दे सके, गरीब बच्चों को जिनसे अच्छी शिक्षा दूर है। सरकारी स्कूल में इतना तो मतलब इतना सब कुछ सुविधा तो होता नहीं आजकल, पर हमारे टाइम में कांग्रेस ने जो सरकार स्कूल बनाए थे, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, क्लास टॉपर रही हमेशा। तो तभी सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती थी, तभी हम रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हुए भी हम अंग्रेजी बढ़िया बोल सकते हैं। यस, आई एम गुड एट इंग्लिश। पर आजकल है नहीं। पर ये अभिनेताएं जो जनता की पैसा नेता जैसे चूस रहे हैं, वैसे ही ये जनता को चूस रहे हैं। अगर ये शिक्षा का कम से दूसरा और कुछ नहीं, राशन बांटने की जरूरत नहीं। अगर जो हमारे गरीब तबका है उनको अगर शिक्षा, बढ़िया शिक्षा, जिस स्कूल में बच्चे जाए तो टेक्निकल ट्रेनिंग उनको मिल सके, वो तैयार हो सके कि अपने पैरों में खड़े होने के लिए, खुद रोजगार करने के लिए उनको 5 किलो राशन जैसे भीख देने की जरूरत नहीं। मुफ्त अच्छी शिक्षा दे दीजिए, भारत को शिक्षित बना दीजिए। चाहे जितना टैक्स आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जितना पैसा लूटो जनता से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता कमाने लगेगी। हाँ, तख्ता पलट जाएगा जरूर। जनता अगर शिक्षित हो जाएगा तो कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं 50 साल राज करूंगा, 60 साल राज करूंगा, ये नहीं कर सकता। तब इसीलिए मैं बच्चों को संबोधित करती हूँ, क्योंकि देश की वर्तमान भी तुम हो और भविष्य भी तुम हो। अगर
आपके दिमाग में भी ये बात, सबके दिमाग में ये बात है कि ये फिल्म वाले सिर्फ पैसा लूट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतना बढ़ गया है। मैं कितना पुलिस केस वगैरह हो तो वो सब देखती रहती हूँ। मतलब प्रैक्टिकली मैं जिस खानदान से आती हूँ, मेरे पहुंच है, खबर मुझे सोशल मीडिया से नहीं, मुझे प्रैक्टिकल सोर्स से मिलता है। मैं जो बोलती हूँ किसी कहीं से पढ़ी हुई, कहीं से सुनी हुई नहीं, कुछ सच्चाई जो मैं देखती हूँ। हमारे देश से लड़कियों को, लड़कों को बाहर तस्करी करना, बेचना, दूसरे यहाँ से ला के इधर बेचना, वेश्यावृत्ति में डालना, और मजदूरी, बंधुआ मजदूरी करवाना, ये सब करते हैं। इसमें करोड़ों रुपए की एक बिजनेस चल रहा है। पर कोई नहीं चाहता कि देश शिक्षित हो। अगर देश शिक्षित हो जाए तो सरकार चाहे कितना टैक्स ले लेगा, अगर महंगाई बढ़ भी जाए तो भी लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हर कोई कमाने लग जाएगा। शिक्षित हो जाएगा तो कमाने लग जाएगा। हम चाइना का मोबाइल लेके नहीं घूमेंगे, हमारे देश में बनेगा। कुछ नहीं बनता आजकल हमारे देश में, सब कुछ बाहर से आता है, हम खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है महंगाई होगी। यहाँ कुछ बनता नहीं है। घर में अगर हम खाना बनाएंगे नहीं, होटल से मंगा के खाएंगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा लग जाएगा और तबीयत भी खराब होगा। हमारे देश में हर चीज चाइना का है, और चाइना का माल तो वैसे बदनाम है। चल पड़े तो चांद तक, वरना चांद तक। जितना देर चलता है, वरना उसका सब कुछ यूज एंड थ्रो। तो ये जो फिल्म वाले हैं, क्या बच्चों आपको नहीं लगता कि देश के लिए इनको कुछ करना चाहिए? कुछ नहीं करते, गोद लिए हुए हैं, कुछ गांव गोद लिए हुए हैं। और गर्मी का मौसम आ जाए तो पेपर में आ जाएगा, अरे भाई अगर किसी गांव में आप जाके, जहाँ गर्मी समर में, गर्मी का मौसम में जहाँ पानी का तंगी है, अगर आप जाके वहाँ गरीब लोगों को पानी पिलाते हो, वाटर टैंक लगाते हो, पानी सप्लाई करते हो, तो उसका फोटो, उसका वीडियो, उसका प्रचार क्यों? आपने गोद लिया हुआ है तो अपना स्टारडम उधर दिखाने का क्या जरूरत है? क्या हम रास्ते में चलते हैं, कोई भिखारी हमें भीख मांगता है, हम 5 रुपए 10 रुपए के दे देते हैं, तो हम आसपास जो भी खड़ा है उसको बोलेंगे कि मैंने 10 रुपये दिया है, मैंने भीख में 10 रुपये दिया है। जैसे नेताएं 5 किलो राशन सरकार देती है तो मतलब नेताओं की फोटो छुप जाता है। मतलब अगर मंदिर के पास कोई भिखारी बैठा हुआ है, आप उसको 1 रुपए 2 रुपया, तो आजकल कोई देता नहीं है, 5 रुपए देते हो। 1-2 रुपए में आजकल कुछ होता नहीं है, 5 रुपए देते हो। तो आपके अगल बगल में जो चलता है, आप बोलते हैं मैंने 5 रुपए भीख दिया है, मैंने 5 रुपए भीख दिया है। अगर शाहरुख, सलमान, आमिर, ये तीनों चाहे ना, सिर्फ शाहरुख खान अगर चाहे ना, पूरे भारत की शिक्षा को वो वैसे चला सकता है, इतना पैसा है उसके पास। बस दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है। और मुझे धर्म पर विश्वास है, महाशक्ति पर विश्वास है। आप देख लो, इतना पैसा उसने कमाया है, उसके बच्चे क्या है? नंगे घूम रहे हैं। वो जितना आगे जा सका, उसका बेटा नहीं जा सकता, उसकी बेटी नहीं जा सकती। क्योंकि
उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। जो पैसा कमाया है बस उसी को उड़ाएंगे। कंपनियां बिठा दिया है और विदेशों में शेयर मार्केट ये वो में पैसा लगा दिया है, वो आता रहेगा, खाते रहेंगे। पर जो एक्टिंग शाहरुख कर सकता था, क्या उसका बेटा कर सकता है उसमें आर्ट। आजकल मतलब पहले जमाने में दिलीप कुमार जी, मनोज कुमार जी, ये राज कपूर जी, ये सब जो थे ये आर्टिस्ट थे। आजकल ये सब जो है ये आर्टिस्ट है। आर्ट इनके पास कुछ है नहीं, बस टेक्नोलॉजी, वीएफएक्स, ये सब धूम धाम भूस भास धमाका करके लोगों को रिझा रहे हैं। पर पहले वो एक्टिंग करके रिझा रहे थे। फिर कुछ भी हो, ठीक है, मनोरंजन का वो जरिया है। मनोरंजन के जरिए गरीब की हाय लग जाती है इनको। आप देख लो, ये लोग हमारी जनता को चूस के अरबपति खरबपति बने हुए ना, गरीब की हाय लग रही है। इसीलिए ये जितना कर सकते थे इनकी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और उनमें से तो एक की बेटी, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, बिकिनी पहनकर अपने भाई के साथ फोटो खिंचा के ट्रोल होना उनके लिए एक क्या कहे दिल लगी है। अब बिकिनी पहन के समंदर किनारे अपने भाई को ऐसे गले लगा के फोटो खिंचा के वायरल की है, खुद जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इन तीनों में से नहीं, दूसरा चौथा कोई, नाम नहीं लूंगी मैं, शर्म आती है मुझे। चलो कोई बात नहीं, उनका संस्कार ऐसा है, इतने घटिया है ये लोग। फिल्म तो मैं देखती नहीं हूँ। इतने घटिया लोगों की ये जो थे, पहले फिल्म देखती थी जब आर्टिस्ट थे, फिल्म देखती थी, आजकल नहीं जाती। पिछले 15-20 साल 25 साल हो गया होगा। पर बच्चों, दिमाग में रखो, क्योंकि आप लोगों की सोचने से समाज में क्रांति आ सकता है। आप कहोगे आप क्या करोगे, नहीं, आप आवाज करोगे तो ये आवाज गूंजेगा, ये आवाज गूंजता रहेगा। जितना ज़्यादा गूंजेगा समाज में, कल के कल परिवर्तन नहीं होता है, पर दिल से हम कुछ करें, उसकी सफलता होनी ही होनी है। बच्चों, ये इस फिल्म वालों के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, थोड़ा अपने दिमाग में रखो, अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कशन करो, अपने जूनियर जो है उनके साथ डिस्कशन कर, जूनियर, क्योंकि आपसे जो सीनियर है वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। जो आपके जूनियर है वो आपको बड़ा मानकर थोड़ा सुन लेंगे। ऐसे ही परिवर्तन होता है समाज में। ये कर्तव्य भी है। आप इस मिट्टी का सब पर ऋण है, हम यहीं जन्मे हैं। बहुत कुछ ना सही, कुछ ना कुछ करने की थोड़ी सी प्रयास तो हम करेंगे ना बच्चे। आप जवान हो, इस समाज में क्रांति ला सकते हो। ये जो चल रहा है ना, आपस में डिस्कशन करो, दूसरे को आपकी बातें शेयर करो, आपसे जो छोटे हैं उनको उनके दिमाग में ये डालो कि ये सही नहीं है, ये हो रहा है, नेता और अभिनेता क्या कर रहे हैं। कोशिश करो, समाज में परिवर्तन जरूर होगा। जय जगन्नाथ।